एक खुश भाग्यशाली बहू। जब से मेरी शादी तय हुई थी हम फ़ोन पर बात करने लगे। मुझे यह पसंद आया क्योंकि यह बहुत व्यवस्थित था। मैं अक्सर उन्हें पूछता हूँ, अगर कभी मेरे और तुम्हारी माँ के बीच लड़ाई होती तो तुम किसका समर्थन करते हो? उनका हमेशा ही जवाब होता था, मुझे नहीं पता। इस एक बात को छोड़कर मैंने उन्हें बहुत पसंद करने लगा था। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो सब कुछ बहुत अजीब था। मेरे घर में सबकी बहुत अच्छी बनती थी। कभी कभी हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए किसी की थाली रखा खाना खा लेते थे। यहाँ एक ही कमरे में मेज पर बैठकर भी कोई खाना खाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सबने खा लिया। राजू बाबू सब अपने कमरे में खाना खाने शौकीन थे। मैं उसकी माँ से बहुत डरती थी। मुझे नहीं पता था कि कब बीच में बोलूँ। मुझे कभी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन जल्दी उठना यहाँ का नियम है। एक बार मैं देर से उठी और देखा कि उसकी सास रसोई में नाश्ता बना रही है, तो उस दिन मेरे प्राण सूख गए। लेकिन सास ने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा कि तुम्हारे लिए भी इसे सेक लूँ या नहाकर खा लूँगी। जब मैं इन लोगों के साथ बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बेहुदा बातें कर रहे हैं या मेरे सामने और भी बेहुदा होते जा रहा है। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो मुझसे पूछा गया कि बच्चे का नाम क्या होगा। मेरी सास बहुत खुश हुई और कहा कि बच्चे का नाम कान्हा होगा। मैं डर गई थी, इसलिए मैं पूछ भी नहीं सकती थी कि मेरी कोई बेटी है या नहीं। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मैंने रामायण पढ़ रही महिला की माँ को रोते हुए देखा। मुझे यकीन नहीं था कि वह खुश थी या उदास, लेकिन मैं बता सकती थी कि वह बहुत थकी हुई थी। महीनों तक मैंने उसे किसी की मालिश करने से लेकर कच्ची पोटी नामक व्यंजन पकाने तक सब कुछ करते देखा। आज बरसों उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं बहू की जगह खुद बेटी बन सकूं। जब हमारी सास की बात आती है तो बहुएं अक्सर उनमें और हमारी अपनी माँ के बीच समानता तलाशती है। अगर हमारी सास हमारी अपनी माँ के समान है तो हमें उम्मीद है कि हमारी बहुएं अपनी सास के साथ खुश रहेगी।